नमस्कार, मी सचिन मोरे. आपण पाहताय जनादेश वृत्तवाहिनी. पाहूया आजच्या काही सविस्तर बातमी. अंधेरीतील पवई चांदवली येथे हिंदू राष्ट्र धर्मसभेचे आयोजन करण्यात आलं होतं. नमो नमो संघटन ट्रस्टचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा यांच्या पुढाकाराने आयोजित या हिंदू राष्ट्र धर्मसभेत पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निष्फलानंद सरस्वती महाराज यांनी सभेला संबोधित केलं. हिंदू राष्ट्र निर्मितीसाठी प्रत्येक कुटुंबानं दररोज कमीत कमी ₹1 आणि आपला 1 तास मंदिर निर्माण आणि धार्मिक कार्यात देण्याची आवश्यकता असल्याचं धार्मिक प्रबोधन शंकराचार्य स्वामी श्री निष्फलानंद सरस्वती महाराज यांनी चांदिवली येथे आयोजित हिंदू राष्ट्र धर्मसभा कार्यक्रमात केलं. पवई चांदिवली येथे बुमरँग बिल्डिंग परिसरामध्ये रविवार दिनांक 10 डिसेंबर 2023 रोजी संध्याकाळी आयोजित करण्यात आलेल्या या धर्मसभेत शंकराचार्यांनी प्रबोधनातून उपस्थित भक्तांना धार्मिक ज्ञानामृत दिले. यावेळी भक्तांनी आपले विविध प्रश्न व समस्या शंकराचार्यांसमोर मांडले. त्याला जगद्गुरूंनी आपल्या उत्तरांनी प्रसन्न केलं. यावेळी शंकराचार्य म्हणाले की लक्ष असे असले पाहिजे जे सर्वांच्या हिताचं असेल. राजकीय नेते हे सिद्धांतिक नसतात, ते बोलतात ते करत नाहीत. मात्र आपले छत्रपती शिवाजी महाराज हे सिद्धांतिक होते. त्यांनी हा मार्ग कायम ठेवला. भारताला हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठी प्रचार प्रसार दानधर्म आणि साधू संतांची सेवा धार्मिक कार्याचा अवलंबून केले पाहिजे. हिंदू राष्ट्र करा ही माझी कोणाकडे मागणी नाही, तो प्रकृती ईश्वराकडून आलेला संदेश आहे. सनातन धर्म हा सिद्धांतिक आधारावर जगभरात समाविष्ट आहे. आज जे रॉकेट, कम्प्युटर, शल्यचिकित्सा आहे हे सर्व सनातन धर्माच्या वेदातून प्रकट केलं आहे. प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत भारत हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हर हिंदू हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की। एक हिंदू परिवार से ₹1 1 घंटा रोज निकले, अपने घर को, किसी वाटिका को या मठ मंदिर को केंद्र बनाकर उस रुपये का, समय का उपयोग समाज को उत्कर्ष न हो, मठ मंदिर शिक्षा रक्षा सेवा के प्रकल्प हों तो हिंदू राष्ट्र का काम आसानी से बन सकता है। दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर हिंदुओं की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह आदि की जो विधा है, इसका जो विज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करें। पहले ही मैंने कहा तत्व पक्षपात वही स्वभाव ध्यान, जीव का जीव की बुद्धि का स्वभाव है, तत्व का पक्षधर होना पूरा विश्व स्वीकार करेगा। और एक विचित्र सिद्धांत है, किसी के हृदय ने तथ्य को स्वीकार कर लिया और आग्रह पूर्वक तथ्य का प्राप्त विवेक का अनादर करता है, तो प्राप्त विवेक का अनादर ही उसका बट्टा बैठा रहता है। इसलिए दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के भोजन वस्त्र आवास शिक्षा स्वास्थ्य यातायात उत्सव त्योहार रक्षा सेवा न्याय विवाह के जो प्रशस्त प्रकल्प हैं उनको लेखनी के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, गोष्ठी के माध्यम से प्रसारित करें। सीमा की सुरक्षा को लेकर भारत के प्रधानमंत्री जागरूक हैं, इतना तो माने गए। और उन्होंने अपने को स्वयं को सेकुलर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए मठ मंदिरों में जाकर देवी देवता को हाथ जोड़ने, उनकी आराधना करने में उनको संकोच का अनुभव नहीं होता। नहीं तो कह देते मैं सेकुलर हूँ।
इतना नहीं होता। और अगर मोदी जी मुझसे पूछते तो मैं यही कहता कि व्यासपीठ का जो महत्व है उसको समझकर जनक के बाद स्वयं अपने आप को जनक के रूप में मत घोषित कीजिए, योगी को योगी रहने दीजिए, संत महात्माओं का जो परंपरा प्राप्त अधिकार है उसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, हर विभाग में दखल मत कीजिए, अर्थात व्यासपीठ को अनुपयोगी सिद्ध करने का प्रयास मत कीजिए, स्वयं ही व्यासपीठ के दायित्व का निर्वाह मत कीजिए। हमने संकेत किया कि भृगु जी और पृथु जी दोनों थे, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य था। वशिष्ठ जी और राम जी में सैद्धांतिक सामंजस्य था। वेदव्यास जी या धौम्य जी और युधिष्ठिर जी में सैद्धांतिक सामंजस्य था। इसी प्रकार नवरत्न विक्रमादित्य में सैद्धांतिक सामंजस्य था। इसी प्रकार से शिवाजी में और समर्थ रामदास जी में सैद्धांतिक सामंजस्य था। व्यासपीठ के पुरोधा और शासन तंत्र के पुरोधा दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य हो तो धर्मराज और रामराज की प्रतिष्ठा होती है, वन से व्याघ्र व्याघ्र से वन की रक्षा होती है, व्यासपीठ से शासन तंत्र से व्यासपीठ की रक्षा होती है। कितना भी योग्य क्यों न हो, व्यासपीठ की उपयोगिता पर पानी फेरने का प्रयास न करें। साथ ही साथ जो आतंकवादी जगत गुरु शंकराचार्य बन के घूमते हैं उनको स्वच्छंद न वितरण करने दें, उनके ऊपर नियंत्रण रखें। नकली शंकराचार्य इत्यादि न बने, शासन तंत्र प्रमाद रहित हो, व्यासपीठ को विकृत विलुप्त करने का प्रयास न करें। इधर मोदी जी का ध्यान अभी केंद्रित नहीं हुआ है, हुआ भी है तो धीरे धीरे उसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि जब देखेंगे कि अन्य तंत्र उनका साथ हृदय से नहीं दे रहा है, हिंदुओं के बल पर ही वे आगे चुनाव जीत सकते हैं, तो हिंदुओं की एक प्रति आस्था अंदर में जो है उसको बाहर भी प्रकट करेंगे, सबके हित का मार्ग प्रशस्त करने में सफल होंगे। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। भगवत पाद के चरणों में सादर प्रणाम। मेरा कहना ये है गुरु जी कि नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं के प्रचंड वोटों के बल पे ही मतलब प्रधानमंत्री बने हुए हैं। वो बाबा केदारनाथ के दर्शन करते, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते, राम मंदिर में जाकर उसका शिलान्यास करते हैं, लेकिन जो देश के 4 शंकराचार्य हैं क्या उनसे वो मिलने जाते हैं कि उनको क्या करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि इटली में गए तो वो वहाँ के पोप से मिले, लेकिन भारत में रहते हुए चारों शंकराचार्य पीठ पे जो विराजित शंकराचार्य हैं उनसे वो गाइडेंस लेते हैं नहीं? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। बैठिए। जब वे प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित किए गए, शपथ लेने के पूर्व पहली बार श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए पुरी में आए। दैवयोग से मैं अपने मठ में था, मेरे पास भी आए। 43 मिनटों तक वो बैठे रहे और मुझसे उन्होंने कहा मुझसे कम भूल हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैंने कहा भूल बिल्कुल ना हो, ऐसा क्यों नहीं कहते? मनुष्य हो, भूल तो हो सकती है, कम से कम भूल हो। उस समय मिले थे, अब तो फिर शायद प्रतीक्षा करते होंगे कि शंकराचार्य हमसे आकर मिले, समय लें, कहीं कह हाँ, कहीं कह ना। नमो नमो संघटना ट्रस्टचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आयोजक डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा, राजेंद्र बग्गा, डॉक्टर दीपनारायण शुक्ला प्रणय यांच्या माध्यमातून चांदिवलीसह मुंबईमध्ये शंकराचार्यांच्या स्वागतासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली होती। शंकराचार्यांचं दर्शन घेऊन भाविक भक्त समाधानी झाले होते। यावेळी शिवसेना माजी नगरसेवक सोमनाथ सांगळे, भाजपचे राजेश चिंदरकर, रेश्मा चौगुले, निवृत्त पोलीस अधिकारी चंद्रकांत पुरी आदींसह उपस्थित हजारो हिंदू बांधवांनी शंकराचार्यांच्या दर्शनाचा लाभ घेतला। नमो नमो संगठन ट्रस्ट ने आज गुरुजी को यहाँ पे बुलाया, उनकी आज्ञा थी तो वो यहाँ पे आए। और बेसिकली क्या है, नमो नमो ये चाहता है कि क्योंकि गुरुजी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र तो है पर हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को, सब हिंदुओं को मिलके
1 घंटा और 1 रुपया सबको देना है, यही बात लेके वो यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे जितने लोग थे उन लोगों ने यही बात सबके सामने बोली है उन्होंने। तो मेरी बेसिकली यही रिक्वेस्ट है आप लोगों के माध्यम से कि जो गुरुजी ने बोला है उसका अनुसरण करें और सभी लोग मिलके, हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, बस हिंदू निर्माण का उसको बेच देने का समय आ गया है, जो हम सब मिलके कर सकते हैं। वो चीज़ आप सबसे प्रार्थना है कि आप सब मिलके उसमें गुरुजी की मदद करें और साथ में हम सब मिलके एक हिंदू राष्ट्र को बनाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर अभी भी हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। और यही नमो नमो की भी, यही नमो नमो का मेन अपना एक विषय है कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो डेफिनेट है कि सभी लोग नमो नमो बोलना शुरू करेंगे। हमारे प्रिय मोदी जी भी कहीं भी जाते हैं तो उनका पहला शब्द नमो नमो ही होता है। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि शंकराचार्य जी आज यहाँ पे आए, उन्होंने आप सबको एक सीख दी है, उस सीख के लिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप उसमें उनका योगदान दें। मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आप सभी जितने लोग आपके माध्यम से मुझे देखेंगे उनसे यही प्रार्थना है कि अगर अब आप लोग नहीं समझ पाए तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। स्वामी शंकराचार्य स्वामी इथे आगमन झालेलं आहे। आपल्याला सर्वांना मिळून महाराष्ट्रामध्ये पुन्हा एकदा हिंदू राष्ट्र बनवायचं आहे। त्यासाठी नमो नमो संघटनच्या ट्रस्टच्या वतीने आम्ही सर्वांना आज शंकरा स्वामींना विनंती केली व त्यांच्या आशीर्वादाने आज महाराष्ट्राचं, पूर्ण भारताचं एक हिंदू धर्म राष्ट्र म्हणून एक पुन्हा एकदा आपल्याला सर्वांना एकत्र येऊन चांगलं काम करायचं। आज सर्व स्वामी गुरूंनी सर्वांना चांगले आशीर्वाद दिले आहेत, सर्वांचं चांगलं कल्याण हो, सर्वांच्या आयुष्यामध्ये सुख शांती आणि समृद्धी लाभो ही बाबांनी सर्वांना आशीर्वाद दिले। आम्ही नरेंद्र मोदी साहेबांच्या पूर्णपणे पाठीशी उभं राहू आणि सर्वांना हिंदू धर्म पुन्हा एकदा, हिंदू समाज हा पुन्हा एकदा नव्याने घडो आणि आपल्या भारताची चांगली उन्नती होई आम्ही स्वामींना प्रार्थना केलेली आहे। कॅमेरामन इक्बाल शेखसह पल्लवी केदार, जनादेश वृत्तवाहिनीकरिता।